Hello friends, my name Devyani Patel. I am from HPHP Institute of Postgraduate Studies and Research from Kadisaru Vishwavidyalaya University. Today's lecture topic is Hoffman rearrangement and Fries rearrangement. I will start with the Hoffman bromamide degradation रीअरेंजमेंट। तो हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने जो रीअरेंजमेंट दिया उसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट से हम लोग जानते हैं और उसका दूसरा नाम है ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट को ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा होता है एमाइड और ब्रोमीन। तो एमाइड और ब्रोमीन रिएक्शन करके हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें एक कार्बन कम होता है। एमाइड में जितने कार्बन होते हैं उसमें से एक कार्बन कम होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं उसकी जनरल प्रोसीजर क्या है, जनरल रिएक्शन क्या है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एमाइड, ओके, एमाइड लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं ब्रोमाइड का 1 यूनिट, ब्रोमीन का 1 यूनिट ऐड करते हैं और अल्कली मीडिया में रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है प्राइमरी एमाइन, जिसमें एमाइड से एक कार्बन कम होता है और बाय प्रोडक्ट में हमें मिलता है Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O। अब हम देखते हैं कि कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें ऐसा बोलते हैं कि कंप्लीट द रिएक्शन, ओके, और कंप्लीट द रिएक्शन में क्या होता है कि हमें आधी रिएक्शन दी हुई हो और फिर बाद में हमें वो प्रोडक्ट उसकी क्या मिलेगी, वो A प्लस B प्लस C ऐसे करके बोला होता है। तो हमें वो ब्लैंक फिल करनी होती है कि A में क्या आएगा, B में क्या आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें ऐसा रिएक्शन दिया है कि जिसमें हमारा रिएक्टेंट है CH3CONA2 और हमें एरो पे बताया गया है कि उसमें हम Br2 प्लस KOH ऐड करते हैं, यानी कि अल्कली मीडिया में रिएक्शन होती है और ब्रोमीन का 1 यूनिट ऐड करते हैं। तो ये देख के हमें पता चलना चाहिए कि ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो इसकी प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, ये C डबल बॉन्ड O जो है वो रिमूव होगा और CH3 ग्रुप NH2 के साथ अटैच होके हमें प्रोडक्ट मिलेगी प्राइमरी अमाइन, यानी कि CH3NH2। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि इसमें हम लोग Br2 ओनली 1 यूनिट यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि 1 यूनिट ही क्यों यूज़ करते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रीअरेंजमेंट है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर हमने लिया है एमाइड RCONH2। तो RCONH2 में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। जब हम अल्कली मीडिया ऐड करते हैं, यहाँ पर हमने लिया है NaOH। तो अल्कली मीडिया जब ऐड करते हैं तो NaOH में क्या होगा कि आयोनाइजेशन होगा। तो आयोनाइजेशन होगा तो आयोनाइजेशन की वजह से आपको Na प्लस और OH माइनस मिलेगा। ठीक है, तो ये OH माइनस जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये वाला, उसके साथ जुड़ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा रिएक्शंस में से। तो क्या होगा कि जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिमूव होगा और OH के साथ अटैच होगा तो क्या होगा कि OH माइनस है तो H प्लस उसके साथ अटैच होगा, लेकिन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें क्या मिलेगा कि जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तब हमारी प्रोडक्ट ये होगी कि RCONH और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो हमने जो ब्रोमीन का 1 यूनिट ऐड किया है उसमें से जो ब्रोमीन के 2 एटम होंगे उस पे एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला ब्रोमीन है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगी RCONHBr। ठीक है, अब देखो कि इसमें फिर से जब हम अल्कली मीडिया ऐड करते हैं यानी कि NaOH ऐड करते हैं तब क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज में जो हमने रिएक्शन देखा कि हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से रिमूव होगा और OH के साथ जुड़ जाएगा। तो सेम वही रिएक्शन यहाँ पर होगी कि NaOH में से जो OH माइनस फॉर्म होता है वो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको अपनी ओर खींचेगा और वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट करेगा, यानी कि
H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा और नाइट्रोजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल तो रह नहीं सकता, तो वो क्या करेगा कि उसके बाजू वाला जो एटम है यानी कि कार्बन, तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो कार्बन के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी हम सबको पता है कि 4 है, तो वो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो वो क्या करेगा कि उसके साथ जो बाकी के 2 मॉलिक्यूल अटैच है उसमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है उसमें से वो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जब ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक होगा तब नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड N हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए वो फिर से रीबॉन्ड बनाने की ट्राई करता है। और जब वो रीबॉन्ड बनाने की ट्राई करता है तो तब कार्बन क्या करेगा कि हमारा जो R ग्रुप है वो R ग्रुप के साथ जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कह सकते हैं इस रीअरेंजमेंट का, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। और ये जो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसके बाद हमें मिलेगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने भी डबल बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन ने भी डबल बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा कि R माइनस फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये R नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होगा। तो जब ब्रोमीन रिमूव होगा तब हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में आप देख सकते हो कि क्या होगा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब नाइट्रोजन के साथ R ग्रुप अटैच हो गया है। अभी हमने बात की थी जनरल प्रोसीजर में कि नाइट्रोजन के साथ आपका R ग्रुप जो होगा वो जुड़ जाएगा। तो अब हमें क्या अटैच करना है, ओनली 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाटर का सहारा लेंगे और वाटर ऐड करेंगे। तो जब H2O ऐड करते हैं वाटर, तो वाटर में जो 2 हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन अपने बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा। तो जब ऑक्सीजन अपने पास जो लॉन पेयर है वो डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तब क्या होगा कि उसके पास जो हाइड्रोजन है, जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन में के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगी, तभी वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तभी ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना सकेगा। तो ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड होगा बनेगा तब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो तब क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे। तो तब हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और एक NHR जुड़ा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर एंट्रोपी इफेक्ट करेगा और एंट्रोपी इफेक्ट करेगा तब यहाँ से CO2 रिमूव होगा और हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगी और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा और आपको आपकी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी 1 डिग्री एमाइन RNH2 और CO2 ये रिएक्शन में से रिमूव होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की मैकेनिज्म। अब हम लोग देखते हैं कि फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट की बात करें तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में एस्टर यूज़ होता है, लेकिन उसमें जो एस्टर यूज़ होता है फिनाइल एसीटेट। ठीक है, तो वो फिनाइल एसीटेट हम लोग फिनाइल में से बनाते हैं, इसलिए इसको फिनाइल केमिकल रिएक्शंस भी फिनॉल केमिकल रिएक्शंस भी बोला जाता है। तो फिनॉल केमिकल रिएक्शंस फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो फिनॉल में से पहले कैसे फिनाइल एसीटेट बनाते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा फिनाइल। तो एज एन रिएक्टेंट हम लोग एक फिनाइल लेते हैं। तो फिनाइल में जब अल्कली मीडिया यानी कि NaOH प्लस पेरिडीन जब ऐड करते हैं, NaOH ऐड करते हैं, तो क्या होगा कि NaOH में से जो OH माइनस और Na प्लस क्रिएट होगा और यहाँ पर फिनॉल में हमारे पास OH ग्रुप जो है उसमें से
हाइड्रोजन है वो उसके पास प्लस चार्ज होगा, तो वो जो प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन होगा वो ये OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा और क्या मिलेगा, H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ये वाली वो ब्रेक होगी, तो उस जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और Na प्लस है, उसके पास Na के प्लस सोडियम के प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो वो वाला सोडियम ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और आपको मिलेगा ONA ग्रुप, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब इसमें एसीटेट क्लोराइड ऐड करते हैं तो तब क्या होगा कि एसीटेट क्लोराइड ग्रुप में आप देख सकते हैं कि क्लोरीन वाला जो पोर्शन है वो पार्शियली नेगेटिव होगा और जो CH3CO है ये वाला पोर्शन पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो अब क्या होगा कि जब हम लोग एसीटेट क्लोराइड ऐड करते हैं तब ये जो सोडियम Na प्लस आपको दिख रहा है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और हमें मिलेगा बाय प्रोडक्ट NaCl, और ये वाला जो एसीटेट ग्रुप है वो एसीटेट ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा फिनाइल एसीटेट। देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप देखिए कि इसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो फिनाइल एसीटेट है वो हमारे फ्राइज रीअरेंजमेंट में यूज होता है एज एन रिएक्टेंट, और जो फिनाइल एसीटेट है उसमें जब हम लोग लुईस एसिड यानी कि AlCl3 ऐड करते हैं तब हमें प्रोडक्ट मिलती है और ये जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट पे हमें क्या मिलता है कि हमारा जो फिनाइल एसीटेट है उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ये एसीटेट ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड बनाया है वो ब्रेक करके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ता है और हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन मिलता है। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कब हमें ऑर्थो मिलेगा और कब पैरा मिलेगा। ठीक है, तो हमने यूज़ किया था फिनाइल और फिनाइल में से हमने बनाया फिनाइल एसीटेट। तो फिनाइल एसीटेट से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन जो बनाते हैं उसको हम फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं और उसकी मैकेनिज्म हम देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमने लिया है फिनाइल एसीटेट। ओके, तो फिनाइल एसीटेट में हमारा ये एसीटेट ग्रुप है। जब हम इसमें AlCl3 यानी कि लुईस एसिड ऐड करते हैं तो क्या होगा कि लुईस एसिड में आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है यानी कि जो Al है वो क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करेगा कि हमारा फिनाइल एसीटेट में जो ये ऑक्सीजन आप लोग देख रहे हैं वो ऑक्सीजन के पास क्या है कि लॉन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है। तो वो इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो एल्यूमिनियम ले लेगा, तो इसी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि AlCl3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ऑक्सीजन के पास जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल तो नहीं रह सकता, तो इसीलिए वो क्या करेगा कि अब हम लोग देखते हैं कि फ्राइज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म क्या है। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म में हमने क्या किया था कि फिनाइल में से फिनाइल एसीटेट बनाया था, तो वो फिनाइल एसीटेट हम लोग यहाँ पर लेते हैं और उसमें लुईस एसिड ऐड करते हैं। तो जब हम लोग लुईस एसिड ऐड करते हैं तो उसमें ये जो एल्यूमिनियम है AlCl3 हमने ऐड किया और उसमें जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जो ऑक्सीजन है फिनाइल एसीटेट में वो ऑक्सीजन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो वो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ले लेगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तब ऑक्सीजन पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज। तो फिर ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपनी और दूसरा जो बॉन्ड है कार्बन के साथ वो कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर से वो अपनी लॉन पेयर है वो वापस ले लेगा। ठीक है, तो जब ये एसीटेट के साथ जो बॉन्ड था वो ब्रेक होगा तो वो एसीटेट जो आयन है एसिटिलियम कैटायन उसको बोलते हैं, तो वो एसिटिलियम कैटायन हमारा इलेक्ट्रोफाइल
क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा और हमारा ये जो पोर्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उस पर प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और प्लस आर इफेक्ट जब देखने को मिलता है तो उसके पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन के ये वाला जो ऑर्थो पोजीशन वाला कार्बन है तो उसकी जो 4 वैलेंसी है ऑलरेडी कंप्लीट है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर जुड़ना होगा तो क्या करना होगा कि ये जो कार्बन के 4 बॉन्ड है उसमें से कोई एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी वो उसके साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल जब ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पर ये हमारा एसिटिलियम कैटायन है वो यहाँ पर अटैच होगा। आप देख सकते हैं ये वाला प्रोडक्ट। अभी क्या होगा कि जब ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा तब ऑक्सीजन प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इसीलिए वो अपने पास जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर से डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ जब वो बॉन्ड बनाता है तो तब उसके पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आप देखो कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है उसके सिवा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि इसमें जो एरोमेटिसिटी है वो शो नहीं हो रही है, यानी कि इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है। तो ये जो फॉर्म होगा वो स्टेबल नहीं रह सकता, इसीलिए ये हाइड्रोजन है वो सेक्रीफाई करेगा और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा। और जब हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन फिर से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड क्रिएट किया था वो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के पास फिर से लॉन पेयर प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो वापस मिलेगी ये स्ट्रक्चर को, और जब वापस मिलेगी तब ये जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो AlCl3 जुड़ा है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा जो हाइड्रोजन यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करके अलग हुआ था वो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, तो ये वाला ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है वो हाइड्रोजन लेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो तब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब ये जो AlCl3 जो यहाँ पर जुड़ा है वो बॉन्ड ब्रेक होके रिमूव होगा AlCl3। तो यहाँ पर AlCl3 रिमूव होगा और हमें हमारी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। सपोज कि यहाँ पर वो जो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है वो ऑर्थो की जगह पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो ये थी हमारी 2 आज के जो टॉपिक थे वो हमने क्लियर किए कि फर्स्ट थी हॉफमैन रीअरेंजमेंट, उसमें हमने क्या किया कि एमाइड में से प्राइमरी एमाइड बनाया, और दूसरी हमने देखी कि उसमें हम फिनाइल में से पहले फिनाइल एसीटेट बनाते हैं और फिनाइल एसीटेट में से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल जो बनाते हैं वो रिएक्शन को हमने बोला कि वो फ्राइज रीअरेंजमेंट है और उसका मैकेनिज्म भी देखा। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।